आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। सप्तम अध्याय है। 20 नंबर श्लोक पर हमने विश्राम दिया था। तो आप आगे 21 नंबर श्लोक पर चलते हैं आपको लेकर। भगवान ने जब अर्जुन को कहा कि इच्छाओं को 20 नंबर श्लोक पर जब कहा था, ये ऐसी ऐसी कामनाओं को लेकर उन कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान जो ढका हुआ है, इस कारण वो अन्य अन्य देवताओं के जाते हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। और यहाँ एक उल्लेख करते चलते हैं। वो क्या उल्लेख है कि शास्त्रों में आया है कि किस किस देवता की उपासना करने से, भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में आया है। ये अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, उनको मोक्ष नहीं मिलता, उनको कामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन मोक्ष के लिए जो एक शास्त्र कहता है उस पर थोड़ा सा संकेत करते चलते हैं। 5 देवों का विधान किया गया है शास्त्र में जो मोक्ष प्रदान करते हैं। वो क्या है? गणपति, गिरिपति, रघुपति, गिरिजा और दिनेश भगवान सूर्यदेव, गणपति गणेश भगवान, गणपति गिरिपति भगवान शंकर, गणपति गिरिपति रघुपति भगवान कृष्ण जी, राम जी, विष्णु जी एक ही हैं। रघुपति, गिरिजा माता दुर्गा और दिनेश भगवान सूर्य। इनकी उपासना करने से, इनकी आराधना करने से काम बनते भी हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, ऐसा शास्त्रों में आया है। ये थोड़ा सा प्रसंगवश बोल दिया। तो ऐसा एक भक्त ने लिखा भी है, गणपति गिरिपति रघुपति गिरिजा और दिनेश, पंचदेव कल्याण करें, रक्षा करें। किनसे? इन 5 कलेशों से। 5 कलेश कौन से है? अज्ञान, आवरण, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 कलेश जो हैं, इनके अंतर्भूत दुनिया के सभी क्लेश हैं। ये 5 क्लेश मुख्य हैं। जो भी बाकी क्लेश है सब इनके भीतर है। आगे चलते हैं, 21 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। भगवान कहते हैं, मैंने ये तो कह दिया आपको, उन कामनाओं को लेकर उनका जो ज्ञान ढका हुआ है वो इसी के कारण अन्य अन्य देवताओं के जाते हैं। इससे आगे मैं कहता हूँ वो भी सुन, हे मेरे प्रिय अर्जुन, और सुनो। उच्चारण करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि हम। हे मेरे प्रिय अर्जुन, जो कहा है, अब भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा? वो कहते हैं यो यो, जो जो, याम याम, जिस जिस, तनुम, दस देवता को, भक्त भक्ति करता है, श्रद्धाम श्रद्धा रखता है, अर्चितुम उसकी अर्चना करता है, इच्छा करता है, जिस जिस देवता की जो जो, ऐसा, तस्य तस्य अचलाम, उन देवताओं में अचलाम श्रद्धा, मैं उनकी श्रद्धा बना देता हूँ। हे मेरे प्रिय अर्जुन, ऐसा भगवान बोले अर्जुन को। और ताम एव विदधामि हम, ये सारा विधान मुझसे ही होता है, अर्थात मेरे द्वारा ही ये विधान है। क्यों है ऐसा? क्यों है उस पर आगे कहते हैं भगवान। 22 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। सा तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्मय्येव विहितान हितान। पुनः एक बार, लभते च ततः कामान्मय्येव विहितान हितान। 22 नंबर श्लोक है, 7वां अध्याय है। तो कहते हैं सा तया श्रद्धया, सा जो मेरे द्वारा, जो मेरे द्वारा विधान किया गया, जो पहले कहा है विधान किया गया है, क्या? श्रद्धा युक्त किया, तस्याम
उसी उसी देवता की, उस भगत की, उस देवता में जिसमें आराधन मीयते, उनकी इच्छा करता है, आराधना करता है, उनकी पूजा करता है। लभते च तथा, फिर लाभ को प्राप्त होता है उसी देवता से, क्या? कामान, जो कामनाएं की करता है उन देवताओं से प्रार्थना करता है कि मेरी इच्छा पूर्ण करो, मुझे ये इच्छा है, मुझे ये इच्छा है, कामनाएं। मय्येव, वो मेरे द्वारा ही, विहितान हितान, मेरे द्वारा ही होती तो पूर्ण मेरे द्वारा है, क्योंकि मैंने उनको ये शक्ति दी है, लेकिन सीमित है, उनकी शक्ति सीमित है, उतनी ही इच्छा पूरी करेंगे, उससे अधिक नहीं कर सकते। विहितान हितान, ये सारी विधान, ये सारा मेरे द्वारा ही ये होता है, ऐसा कहा। और ये होता क्या है, उसके आगे क्या होता है, उन लोगों से क्या होता है, ऐसा कह दे पर आगे भगवान बोले, क्या बोले? उच्चारण करते हैं 23 नंबर श्लोक। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवतान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, ऐसा भगवान बोले। आगे भगवान ने क्या कहा? कहते हैं, भाष्यकार जी कहते हैं, भगवान इस प्रकार बोले हैं कि हे अर्जुन, अंतवत्तु, ये जो जिन देवताओं की पूजा करते हैं, जो भक्त अपने अपने देवताओं की पूजा करते हैं, जिनकी इच्छा जिसकी होती, जिस पे होती है, वो जो इच्छा करते हैं उसकी, अंतवत्तु फलम तेषाम, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, तेषाम, उनकी सभी जो इच्छाएं हैं वो सब अंत वाली हैं, अर्थात नाशवान हैं। तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, वो अल्प बुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धि बस इतनी ही है कि हमें ये फल इतना चाहिए, बस उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि अल्प होने के कारण वो इतना सोच ही नहीं पाते, क्योंकि राग द्वेष के कारण उनका वो ज्ञान ढका हुआ है। आगे क्या कहते हैं? देवान देवयजो यान्ति, देवता लोगों का वो उपासना करते हैं, उनका यजन करते हैं, जैसे ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नामम, ऐसे जो हवन वगैरह इंद्र के लिए करते हैं, या जो उपासना करते हैं, यान्ति, और जो उनकी करते हैं वो उनसे वो अंत वाला फल पाते हैं। वो अंत वाला अर्थात उनका फल सीमित होता है, वो कितनी देर चलेगा, इसलिए वो नाशवान है उनका फल। और मद भक्ता यान्ति मामपि, लेकिन जो मुझको प्राप्त करते हैं, मेरी शरण आते हैं, उनको मैं तो अनंत फल देता हूँ, जो ऐसा फल कभी नाश होता ही नहीं। मोक्ष पद तो नित्य है, वो नित्य रहने वाला है, उसका सुख नित्य रहने वाला है, उसका आनंद नित्य रहने वाला है। मेरी शरण में नहीं आते, जो मेरी शरण में आते हैं उनको तो मैं वो नित्य फल देता हूँ। ये बात कहने के लिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को ये देख लो, मेरे पास नहीं आते जो मैं अनंत फल देने वाला हूँ, उनकी शरण में जाते हैं जो सीमित फल देते हैं और नाशवान होता है उनका फल। ऐसा खेद प्रकट करते हुए अर्जुन को कहते हैं। तो आगे कहते हैं, तो फिर आपकी शरण में क्यों नहीं आते, ऐसा प्रश्न उठने पर फिर आगे कहते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। 24 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। ये पुनः पुनः कहने का कि मन में दृढ़ करने के लिए कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, नित्य फल क्या है, अनित्य फल क्या है। अब उच्चारण करते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम, ऐसा भगवान बोले। भगवान क्या बोले? भाष्यकार जी कहते हैं अर्जुन को इस प्रकार बोलते हैं, अव्यक्तम, अव्यक्तम के ये भगवान पहले तो नहीं थे, अव्यक्तिम आपन्नम, ये मनुष्य रूप में अभी इन्होंने जन्म लिया, ऐसा ईश्वर भाव को ना जानते, मन्यन्ते ना मन्यन्ते, ऐसा नहीं मानते, माम अबुद्धयः, मुझको ऐसा ईश्वर रूप में ना जानकर एक व्यक्ति रूप, एक मनुष्य रूप में जानते हैं। ऐसे अविवेकी, ऐसे संसारी लोग मेरे भाव को ना जानते हुए कि मेरा भाव सगुण रूप भी है, निर्गुण रूप भी है, ऐसे भाव को वो नहीं जानते। परमम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को, मेरे निर्गुण स्वरूप को,
मेरे जो मेरा जो व्यापक रूप है, जो मेरा सुख स्वरूप है, जो मैं सबकी आत्मा रूप में हूँ, ऐसा मेरा भाव को, इसे स्वरूप को अजानंतो, वो नहीं जानते, नहीं जानते। क्या? मम अव्ययम, क्योंकि मैं व्यापक हूँ, अपरिच्छिन्न हूँ, मैं सबकी आत्मा हूँ, मैं निर्गुण रूप में भी हूँ। और मेरा सगुण क्या जानते हैं? सगुण नहीं जानते तो निर्गुण क्या जानेंगे? मेरा निर्गुण स्वरूप को क्या जानेंगे? वो निर्गुण स्वरूप क्या है? जो मैं अपरिच्छिन्न रूप में हूँ, सबकी आत्मा रूप में हूँ और सबसे परम हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, इस भाव को तो वो जानते नहीं हैं। ऐसे इसलिए भगवान ने कहा ये उन देवताओं की पूजा करते हैं जो छोटे छोटे फल देकर उनका फल नाशवान होता है, मेरी शरण में इसलिए नहीं आते क्योंकि मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को वो जानते नहीं हैं, इसलिए नहीं आते। यहीं पर विश्राम देते हैं। 24 नंबर श्लोक, 25 पर फिर पुनः भेंट होगी। सबके मंगल की कामना करते हुए वे यहीं विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का।